देखिए भाई, मैं सऊदी अरबिया एजाजा के जंगल में बकरी चरा रहा हूँ। बकरियाँ सब अच्छे से चर रही हैं। बकरियाँ सब अच्छे से चर रही हैं। मैं भाई जैसे अपने गांव में रहता था, अपने घर पे रहता था, वहाँ पे भी मेरी माँ जो है 14-15 बकरियाँ पाली थी। वहाँ पे जैसे मैं अपने घर की तरह बकरी चराता था, वैसे मैं यहाँ सऊदी अरबिया में भी अपने घर जैसा समझ के चरा रहा हूँ अच्छे से। देखो सब अच्छे से कितनी बकरियाँ चर रही हैं। और सऊदी अरबिया एजाजा में पहाड़ी दिख रही है। उसी के पहले एक मस्जिद है, वहीं एक छोटा गांव एजाजा है, वहीं पे मेरे कफिल जाफ़र का घर है। और ये दोनों पहाड़ी के बीच में जो वो टावर दिख रहा है, वहाँ पे बड़ा एजाजा है। जो मुझे वीज़ा लेकर दिए थे उनका नाम है राजू यादव। ये राजू यादव जो है वहाँ के रहने वाले हैं। इंडिया यूपी में मऊ मोहम्मदाबाद के रहने वाले हैं। और भाई मैं सऊदी अरबिया में जो है कि 2026 में 10 अप्रैल को मेरी फ़्लाइट थी। 10 अप्रैल को एजाजा में मैं उतरा। वहाँ से फिर मैं आया यहाँ नहीं 10 अप्रैल 2026 को मैं सऊदी अरबिया में रियाज में उतरा। फिर वहाँ से एजाजा मुझे आना था, एजाजा में आया। एजाजा में मेरे कफिल जाफ़र का घर है। और तब ये कपिल जो है मुझे बैठाए थे, काम पे नहीं लगाए थे। 16 तारीख को ये कपिल मुझे राजू यादव के रूम पे से लिया कर गए। जंगल में बकरियां थी, वहाँ पे लिया के गए। वहीं खेमा था, एक सुदानी बकरी चरा रहा था। उसी के साथ मैं जो है 16 तारीख से लेकर 18 तारीख तक चराया। और 19 तारीख को सुदानी गांव चला गया। अब देखो ये जाफ़र मेरे कपिल 16 तारीख से मेरी पगार जोड़ते हैं, या 18 तारीख को तो सुदानी चला गया था, 19 तारीख से अकेले चला रहा हूँ। अब देखो 19 तारीख से जोड़ते हैं कि कितने तारीख से जोड़ते हैं। अब इसके बारे में जाफ़र मेरे कपिल जानेंगे। मेरे तो समझ में यही आ रहा है कि 16 तारीख से जोड़ेंगे तो सही है, क्योंकि सुदानी के साथ मैं 16 तारीख से लेकर 18 तारीख तक चलाया था। मैं भी भाई जंगल में दौड़ रहा था ना, वो भी मुझे भी मेहनत पड़ रही थी ना। अब देखो ये 16 तारीख से मेरी पगार जोड़ते हैं कि 19 तारीख से जोड़ते हैं। मुझे तकलीफ़ इस बात की है भाई, मैं जो है कि मैं जो है कि इंडिया का रहने वाला हूँ, इंडिया यूपी। और मेरा ग्राम है खाड़ी। मैं मोहम्मद वसीम बोल रहा हूँ। मेरे वालिद का नाम है राशिद शाह। और मैं जो है एजाजा में मैं जो है एजाजा में बकरी चरा रहा हूँ। मेरे कफिल का नाम है जाफ़र। और मुझे तकलीफ़ इस बात की है कि 16 तारीख को ये जाफ़र जो है मुझे बकरी में ले जाके काम पे लगाए। और दूसरे दिन रात में बाढ़ आ गई थी, वादी आ गई थी, और मेरी चारपाई डूबने वाली थी। खेमा वेमा सब डूब रहा था। मैं नापते रहता था बित्ते से कि देखूं कितना पानी भरा है, कहीं मैं सो जाऊं नींद में तो कहीं मैं डूब ना जाऊं। मेरे ऊपर बहुत बहुत परेशानियां आई भाई। और मैं नया था, पहली बार आया हूँ सऊदी में। और सब कीड़े बिच्छी का यही परेशानी था। बहुत खेमे में आते थे कीड़े बिच्छी। तो और तीसरी परेशानी ये है कि जब पहली पगार मेरी फुल हुई, मैं अपनी पगार मांग रहा था, तो मेरे कफिल जाफ़र के भाई अहमद बोले कि मैं 700 रियाल काट रहा हूँ। वो 700 रियाल इसलिए काटने को बोल रहे थे कि मुझे बुलाने में जब ये लोग बुला रहे थे वीज़ा दे के, तो मेरे पास पैसे नहीं थे। मैं बात किया भाई मेरे पास पैसे नहीं है, तो जो राजू वीज़ा थामे थे वो बोले मैं कपिल से बात करके पैसा दिलवा देता हूँ। और मैं बात करके दिलवा देता हूँ। जो है कि जाफ़र तुम्हारे कपिल जो है
फ्लाइट का टिकट निकाल देंगे और मेडिकल का पैसा दे देंगे। और राजू मेरे भाई से बात किए फ़हीम से, तो वो बोला कि जो है कि ऑफिस का खर्च जो आएगा दलाल का मैं दे दूंगा। 19,000 वो बोला था, मैं दिया हूँ, मेरा भाई फ़हीम। और ठीक है, तो पहली पगार मेरी फुल हुई तो मैं जो है कि अपने कपिल से सैलरी मांग रहा था। तो मेरे कपिल के भाई मेरे कपिल जाफर के भाई अहमद बोले कि मैं 700 रियाल काट रहा हूँ। मैं बोला भाई 700 रियाल मत काटो, तुम 200 रियाल काटने को बोले थे, नहीं मार रहे थे। मैं बोला ठीक है। तब जो है कि मैं उनसे बोला कि ऐसा है, मैं बाल बच्चे वाला हूँ, बम्बई में अपने बाल बच्चों को छोड़कर आया हूँ, भाड़े किराए पे रहते हैं। आप जो है कि 500 रियाल काट लो, मुझे 700 रियाल दे दो। तो मेरे कपिल जाफर के भाई अहमद बोले कि ठीक है, मैं 700 रियाल तुम्हें दे रहा हूँ, 500 रियाल काट रहा हूँ। मैं बोला ठीक है। तो दूसरी पगार जब मेरी फुल हुई, मैं अपनी पगार मांग रहा था, तो मैं ये बकरी जो मैं चरा रहा हूँ, मेरे जो जाफर हैं कपिल हैं, इनके अम्मा के जिम्मे है बकरी। तो मैं अपने जाफर कपिल के अम्मा से बोला कि मामा मुझे सैलरी चाहिए, घर पे पैसे का ज़रूरत है। तो मेरे कपिल जाफर की अम्मा बोली कि मैं पैसे सब काट ली हूँ जो मेरा बाकी था, तुम्हारा 100 रियाल बच रहा है, बोलो 100 रियाल दे दूँ। मैं बोला मामा 100 रियाल मुझे नहीं चाहिए, उतने में क्या होगा, मेरे बीवी बच्चे का खर्च नहीं चल पाएगा। तो मेरे कपिल जाफर की अम्मा बोली कि 1 हफ्ते और तुम बकरी चरा दो, घास सब सूख गई है, घास है नहीं, और उसके बाद हिसाब करके तुम्हें दे देंगे। मैं बोला, अपने दिल में सोचा ठीक है, 10 दिन 1 हफ्ता और चरा दूँ, यही पैसा मुझे मिल जाएगा तो अपने बाल बच्चों के लिए खर्चा भेज दूंगा। तो जब 1 हफ्ता चराया बकरी, तो भी ये लोग हिसाब करके नहीं दे रहे थे मुझे। मेरे बाल बच्चों को बहुत परेशानी आ गई थी, और मेरे बीवी बच्चे बहुत परेशान थे। तो मैं राजू के पास फ़ोन किया कि मामा पैसा मुझे नहीं दे रही है, बोली थी 1 हफ्ते और चलाओ हिसाब करके दूंगी, तो नहीं दे रही है, तो क्या करूं, मेरे बीवी बच्चे परेशान हैं। तो राजू यादव जो मुझे वीज़ा दिलाए थे, तो वो उनके पास मैं फ़ोन किया, तो बोले मुझसे कि ऐसा है कि वो 1 महीने के बीच में नहीं पैसा देने वाले हैं। मैं बोला भाई नहीं देने वाले हैं तो काहे को ऐसे, मेरे कपिल जाफर की अम्मा बोली थी। तो यही सब बात है भाई, मुझे कोई हादसा होगा, मुझे हार्ट अटैक होगा, या मैं खुद ही कर लूँ, तो जो है कि यही राजू वीज़ा लेकर दिलाए थे, और मेरा फ़हीम में जिम्मेदार बना था। यही दोनों लोग मेरे हादसे का जिम्मेदार बनेंगे।